हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उदाहरण संख्या 7.12। एक सम अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q का एक कण v वेग से प्रवेश करता है, तब इस पथ की विवेचना कीजिए। आपके पास देखिए बेटा, एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार से मान लेते हैं। दो पॉसिबिलिटी यहां बनती है। एक इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र मैंने माना है और एक इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र माना है। दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कितना B, ये आवेश कितना Q और ये V वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है। तो यहां पे वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, समांतर, क्योंकि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में इस आवेश का वेग भी है। इस अवस्था में हम बोलेंगे वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण कितना होगा, 0 डिग्री। अगर कोण 0 डिग्री है और ये सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो इस पे लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा। चुंबकीय बल का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, QVB साइन थीटा। थीटा की जगह क्या रखोगे, 0, साइन 0 डिग्री कितना 0, पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। अर्थात इस आवेश पे कोई चुंबकीय बल काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में लगातार जाता जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा बल लगा ही नहीं, तो इसको कोई टोकने वाला नहीं है। तो ये कैसी गति करेगा बेटा, रेखीय गति करेगा। अब इस पे आते हैं। यहां मैंने क्या लिया है, चुंबकीय क्षेत्र जो है B वो तल के लंबवत है। तल के क्या है बेटा, लंबवत। और यहां पे जो आवेश गति करेगा वो 90 डिग्री के ऊपर गति करेगा। जब आवेश 90 डिग्री के ऊपर होगा तो लगने वाला बल कितना होगा, QVB sin 90। तो F बराबर कितना, QVB, अर्थात कुछ बल उस पे काम करेगा। और ये चुंबकीय जो बल है वो उस आवेश के पथ की दिशा बदल देगा। अब बदलने के भी दो तरीके। पहला तरीका, यदि धनात्मक आवेश गति करे तो चुंबकीय बल को दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं बेटा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम काम में लेंगे। ये नियम क्या कहता है, अंगूठा, इसको तर्जनी बोलते हैं, और ये मध्यिका एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत। एक चीज और बता देता हूं, धनात्मक आवेश जिस दिशा में गति करता है धारा भी उसी दिशा में होती है, जबकि ऋणात्मक आवेश जिस दिशा में गति करेगा धारा उसके क्या होगी बेटा, विपरीत दिशा में होगी। यहां फोकस करें आप लोग, आवेश Q है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस प्रकार से अंदर जा रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है FBI। अब देखो, धनात्मक आवेश के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दिशा उसके वेग की है वही दिशा क्या मानी जाती है, उसकी धारा की दिशा। तो यहां तो जिधर वेग होगा उधर धारा होगी, अर्थात अब नियम बदल जाएगा। नियम तो किसका है, FBI। अंगूठा बल को दर्शाएगा, F को। ये जो आपके पास फर्स्ट फिंगर है, तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र B को दर्शाएगी, B दिख रहा है, और ये धारा की दिशा होगी। तो धनात्मक आवेश में जो दिशा धारा की होती है वही किसकी होती है बेटा, वेग की। ध्यान दीजिए, हमें इस पे बल निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, तो मेरी जो तर्जनी है उसको अंदर रखना है। अब धारा अर्थात वेग किधर है, ऊपर की ओर। वेग कहां, ऊपर की ओर, तो ये अंगूठा इधर की तरफ बल लग रहा है, अर्थात ये जो चुंबकीय बल है वो इसको इधर खींचना चाहता है। आवेश कहां जा रहा है, ऊपर, लेकिन चुंबकीय बल किधर खींच रहा है, इस ओर खींच रहा है, इसके ऊपर। तो बताओ, कोई चीज ऊपर जा रही है और आप उसको इधर खींचोगे तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, ये घूम गया, ठीक है। अगर ये घूमा तो इसके वेग की दिशा पहले थी वही है कि अब बदल गई,
सर बदल गई, पहले ऊपर जा रहा था अब इस दिशा में जाने लगा है। अगर वेग की दिशा बदल गई तो लगने वाला बल भी बदल जाएगा। अब नया बल किस दिशा में लग रहा है वो हमें ज्ञात करना है। चुंबकीय बल किधर है, अंदर की ओर, इसको ऐसे अंदर रखना है और आपके पास वेग इस दिशा में है, वेग इधर है, ये वेग है, तो बताओ बल किधर बता रहा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है बट चुंबकीय बल इसको नीचे खींचना चाहता है, तो ये नीचे की ओर ऐसे घूम जाएगा, घूम गया। नीचे की ओर घूमने की वजह से इसके वेग की दिशा फिर से बदल गई। अब देखो आपके पास ये जो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, वेग कहाँ है, नीचे की ओर, बल किधर लग रहा है, मेरी ओर। अब इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है बट चुंबकीय बल इसको इधर खींचता है, ये इसको इधर खींचेगा। तो बताओ ये यहां से चला और ये घूम के इधर आया, तो इसका जो पथ है उस पथ का आकृति कैसा है, अगर वो पूछे तो पथ की आकृति कैसी होगी, वृत्तीय। और वृत्तीय पथ पर किस दिशा में जा रहा है, तो देखो ये दिशा कैसी है, घड़ी के विपरीत है, इसलिए बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। परंतु यही आवेश धनावेश ना होकर क्या होता, ऋणावेश होता, तब क्या करते हैं हम लोग। अब इस पे फोकस करना। देखो ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम आप लगा रहे हो ना, तो आप तो ऐसे बैठे होंगे, कॉपी आपकी नीचे होगी, तो आप ऐसे लगाने की कोशिश करोगे तो आप प्रॉपर्ली लगा नहीं पाओगे। तो आप क्या करना, कॉपी को ऐसे खड़ा कर देना सामने और फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लो लगाने की कोशिश करना, तो इजीली लगा पाओगे आप लोग। अब यहां देखिए ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश के साथ दिक्कत यह है कि वेग जिस दिशा में हो उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा। अर्थात इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा धारा की दिशा कहां मानेंगे, नीचे। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा की दिशा इसके विपरीत। इलेक्ट्रॉन नीचे गया, इलेक्ट्रॉन का वेग नीचे है तो धारा किधर माननी पड़ेगी, ऊपर। ये ऋणात्मक आवेश के साथ ऐसा होता है और इसका ऐसा होने का कारण क्या है, ये चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये Q आवेश V वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर की ओर जा रहा है, तो इस पे चुंबकीय बल लगेगा। वो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, वेग ऊपर है तो बताओ इसके लिए धारा की दिशा कहां होगी, नीचे की ओर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लो, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, धारा किधर है, धारा नीचे। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा की दिशा है और ये बल है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा नीचे बह रही है तो बल इधर लगेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर जा रहा है परंतु चुंबकीय बल इसको इधर खींच रहा है, तो बताओ ये इधर घूम जाएगा, ठीक है। अब वेग किधर जा रहा है, इस ओर, तो धारा किधर होगी, इसके विपरीत, तो ये धारा की दिशा आई। इस पे फिर से क्या लगाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो ये रहा सर, ये कौन, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, धारा, धारा इधर, तो बताओ अंगूठा कहां जा रहा है, नीचे की ओर, तो इस पे नीचे की ओर एक बल लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है या नेगेटिव आवेश इधर जाना चाहता है, लेकिन चुंबकीय बल इसको कहां खींचेगा, नीचे, ये इसको नीचे खींच लिया। तो वेग कहां पे है, नीचे की ओर, परंतु धारा कहां बहेगी, ऊपर, क्योंकि वेग के विपरीत है। वो इसलिए है कि ये आवेश क्या है, नेगेटिव। अब देखो आपके पास वेग नीचे है, धारा ऊपर, वापस से चुंबकीय बल की दिशा निकालो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा ऊपर, देखो धारा ऊपर, तो बल इस ओर लगेगा, अर्थात ये इधर घूम जाएगा। अब बताओ ये पथ कैसा है, ये पथ भी वर्ताकार होगा परंतु दिशा कैसी आएगी, घड़ी की दिशा में, अर्थात ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा आपके पास। तो कितने कंसेप्ट पढ़े बेटा आपने, 3। एक, यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो कोई बल नहीं लगेगा और पथ कैसा बना रहेगा, देखिए पहले भी सीधा जा रहा था, चुंबकीय क्षेत्र में जाने के बाद भी क्या रहेगा, सीधा ही रहेगा। यहाँ पे क्या बोलोगे कि यदि धनात्मक आवेश एंटर करेगा तो उसकी दिशा कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और ऋणात्मक आवेश गति करेगा तो उसकी दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज। यही दिशाओं के ज्ञान आपको ज्ञात करने हैं। थैंक यू बेटा।